दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए को कहां इन्वेस्ट करने से बेस्ट रिटर्न आएगा, ताकि वो पैसा भी सुरक्षित रहे और रिटर्न भी मिले मैक्सिमम। उस मनी प्लानिंग को लिए ही ये वीडियो है, जो बिगिनर लेवल पे आपको अपने पैसे को साइंटिफिक तरीकों से इन्वेस्ट करना सिखाएगा। इन्वेस्ट करने के लिए पैसे आपके पास जितना भी रहे, 20,000 रहे, 50,000 रहे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, आपको चाहिए एक ऐसा मनी प्लानिंग जो 100% काम आए, ताकि पैसा भी सुरक्षित रहे और रिटर्न भी 2 गुना 3 गुना ला के दे आपको। तो फिर चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से भर लो कि इन्वेस्टमेंट कभी भी एक सेक्टर या एक जगह पर नहीं करना है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है डिवाइड करके, यानी कि डाइवर्सिफाई करना है इन्वेस्टमेंट को। और उसका बेस्ट साइंटिफिक रेशियो है 40+, 20+, 30+, 10% ऐसे करके, यानी कि 40%, 20%, 30% और 10% करके पैसे को डिवाइड करना है और उसको एक एक जगह पर इन्वेस्ट करके सो जाना है। बस वो पैसे ही आपको पैसे ला के देगा फ्यूचर में। अब ये कहां पर इन्वेस्ट करना है चलिए जान लेते हैं, मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो प्लान है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई मंथली या रिकरिंग प्लान नहीं है। अब हमारा जो रेशियो था 40%, 20%, 30%, 10% करके, उसका जो पहला 40% था वो आपको गारंटेड रिटर्न देने वाली फंड में इन्वेस्ट करना है। और हमारे देश में ये 2 ही सेक्टर है जहां पर गारंटेड रिटर्न मिलता है। नंबर 1 बैंक एंड नंबर 2 पोस्ट ऑफिस। यानी कि आपका जो 40% इन्वेस्टमेंट मनी है उसको 20% करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है और पहला 20% बैंक में, दूसरा 20% पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना है। बैंक में कहां करें दोस्तों? हमारे देश में 2 तरह का बैंक होता है। नंबर 1 है नेशनलिस्ट बैंक एंड नंबर 2 प्राइवेट बैंक। आपको क्या करना है, वो जो 20% वाला इन्वेस्टमेंट का मनी है उसको 10% करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 10% प्राइवेट बैंक में एंड 10% डायरेक्ट नेशनलिस्ट बैंक में एफडी कर देना है। नेशनलिस्ट बैंक में अभी मैक्सिमम 7.5 to 7.7% तक एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में 8.2 या 8.5% तक मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि 10% प्राइवेट बैंक में एंड 10% नेशनलिस्ट बैंक में इन्वेस्ट करना है और बाकी का 20% पोस्ट ऑफिस में। आप किसी भी एक प्लान में, चाहे वो केवीपी हो, केपीपी यानी कि किसान विकास पत्र, एनएसएस या नेशनल सेविंग स्कीम, इस तरह से आप किसी भी एक स्कीम पर इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपको 7.5 से 7.7% तक इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो टोटल 40% इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो गारंटेड रहेगा। आप नींद जा सकते हो दोस्तों, ये पैसे आपके पास ही रहेंगे, ये पैसे आपको टाइम आने पे मिल जाएगा। तो पहला 40% हो गया। अब आते सेकेंड 20% पे, जो आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों हायर रिटर्न देने वाली फंड में। और वो 3 ऐसी फंड है जो बैंक या पोस्ट ऑफिस से ज्यादा इंटरेस्ट आपको देता है। नंबर 1 एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नंबर 2 रियल एस्टेट एंड नंबर 3 गोल्ड। आपके पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए 10 या 20 लाख से भी ज्यादा पैसे रहें तो आप उसके 10% हिसाब करके आप रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर उससे कम अगर पैसे रहें तो आप चाहो तो 20% ही एनबीएफसी में या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे पॉपुलर एनबीएफसी हैं जहां पर आप 9 to 10% या 11% तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, जैसे कि बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, उज्जीवन बैंक, आईआईएफएल फाइनेंस, बजाज हाउसिंग लिमिटेड। ऐसे करके बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे सेबी से रेगुलेट किया जाता है, इसीलिए आपको घबराने की कोई बात ही नहीं। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर, जो 30% रहेगा। वो इन्वेस्ट करना है आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड में। हाँ जी दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट से रिलेटेड है, मगर घबराना नहीं दोस्तों, आपके पैसे डूब जाएगा नहीं, आपके पैसे अच्छे रहेंगे। उसका इंटरेस्ट रेट आपको एक स्टडी करके इन्वेस्ट करना है ताकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा मिल पाए आपको। ये 30% को भी आप 10% करके तीनों पार्ट में डिवाइड कर सकते हो और 10% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, 10% मिड कैप वाले और 10% लार्ज कैप वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना है दोस्तों, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बन पाए
और उसके बाद बाकी का जो 10% रह गया वो आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी में। ये रिस्क वाली फंड है दोस्तों, इसीलिए इसको आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। 40% 50% तक रिटर्न आपको मिल सकता है दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा रहे तो। इसी तरह से दोस्तों आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो मनी रहेगा उसको प्लानिंग करना है बिगिनर लेवल पे। ये बिगिनर लेवल का प्लानिंग है, जो अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसमें शेयर ज्यादा दे सकते हैं। मगर बिगिनर लेवल पे जब पहली बार आप सेविंग करने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लानिंग है दोस्तों, जो साइंटिफिक मेथड से तैयार किया गया है, ताकि आपका पैसा डूबे ना और आपको मैक्सिमम रिटर्न ला के दें। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए और दमदार अर्निंग ट्यूटोरियल के साथ। जय हिंद।